Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to this CAF result counseling session provided by nearpeer.org. आप लोग को ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि हम लोग एनालाइज कर सकें जो कैफ का रिजल्ट इस अटेम्प्ट के अंदर आया है, उसके ऊपर कुछ रीजंस फॉर फेलियर के बारे में बात की जाए एंड हाउ कैन वी डील विद ऑल दिस स्टफ फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। हम लोग उसके ऊपर ये सेशन आप लोगों के साथ कंडक्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग विद दिस कोट दैट लाइफ इज व्हाट यू मेक ऑफ इट, इफ यू फेल देन laugh at it, and please come back very strongly and don't lose your hope again. So with this quote, the session is being presented by Sir Osama Wahid, that is me, और मेरे साथ जो पैनल में इस वक्त मौजूद हैं, the one and only Mr. Syed Atif Hassan Abdi, the principal of Scan CA Final Compendium, और वो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स को डील कर रहे होंगे बाय टाइपिंग। तो आप लोगों को ड्यूरिंग द सेशन कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग खुल के उसके अंदर टाइप कर सकते हैं और आप भी साहब जो है वो उसका रिप्लाई कर रहे होंगे। आई बीइंग अ प्रेजेंटर आप लोगों को गाइड कर रहा होगा कि आप लोगों ने फेलियर से कैसे लड़ना है। नाउ विद दिस ऑल बीइंग सेड, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू द सॉफ्टवेयर from which you are taking this live session. Go to webinar अगर आप लोग लैपटॉप से या पीसी से असेस कर रहे हैं तो आप लोगों के राइट साइड के ऊपर क्वेश्चंस का टैब आ रहा होगा या कमेंट्स का टैब आ रहा होगा। तो काइंडली आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है आप लोग वहां पर टाइप करें और आप भी साहब उसका रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल कर रहे होंगे। दोस्त हु आर लॉगिन फ्रॉम मोबाइल, आपके ऊपर वाली साइड पे आप देखेंगे क्वेश्चंस का टैब वहां पर भी आ रहा होगा, तो आप लोग वहां से अपना क्वेश्चन वहां पर टाइप कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन और होती है, वो है हैंड रेजिंग की, तो उसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो काइंडली अपना हैंड रेज कर दें ताकि मैं इस चीज को मेक श्योर कर लूं कि स्क्रीन और मेरी वॉइस आप सब लोगों को क्लियर है। देन वी कैन ऑफिशियली स्टार्ट। आवाज क्या मेरी आप तक क्लियर पहुंच रही है या नहीं? आप लोग मुझे हैंड रेस करके बता सकते हैं। जी, आई नो थोड़ा सा आप लोगों के लिए न्यू सॉफ्टवेयर होगा, बट काइंडली मैं आप लोगों को अभी भी चांस दे रहा हूं। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस और स्क्रीन साफ नजर आ रही है तो काइंडली हैंड रेस करके मुझे इन्फॉर्म कर दें। जी, 66% हैंड रेस हो चुके हैं, 64। ठीक है, इसका मतलब है कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ओके, ये सॉफ्टवेयर मुझे ये भी बता देता है कि आप लोग कितने परसेंट अटेंटिव बैठे हैं यहाँ पे या नहीं। तो दोज हु आर जस्ट फोकसिंग ऑन माय वॉइस, ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त। स्क्रीन पे आप लोगों को आना पड़ेगा। इससे पहले मैं एक एक करके नाम गिनवाने स्टार्ट करूं, मेरे पास इस वक्त मोर देन 300 अटेंडीज मौजूद हैं और ये काउंट बढ़ती जा रही है। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आप लोगों से करनी थी। लेट मी रिपीट दिस वंस मोर टाइम। द सेशन इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय मी and the Q&A session will be conducted by Sir Atif Abdi in the meantime during this whole process. तो जनाब आगाज करते हैं उस रब्बे करीम के नाम से। और एजेंडा जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, 6 मुद्दे मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। सबसे पहला मुद्दा हम लोग बात करेंगे कि आईकैप ने जो रिसेंट रिजल्ट शेयर किया है उसमें हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है, हमारे क्या
स्टैटिस्टिक्स रहे हैं। हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देख रहे होंगे कि हमारी रीजंस क्या है फेलियर होने की, हम लोग अपने फेलियर को क्यों नहीं जान पा रहे, कि हम लोग क्यों फेल होते हैं, हम लोग इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। दिस बाय द वे इज द मेन एजेंडा, द मेन हाईलाइट ऑफ द शो। उसके बाद चले, फेलियर तो हो गया, अब स्टूडेंट्स उस पे कैसे रिएक्ट करते हैं हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगली अटेम्प्ट को हम लोग कैसे सेव करें, हम लोग इसके ऊपर सब्जेक्ट वाइज एक एनालिसिस कर रहे होंगे। एंड व्हाट कैन वी डू इन द नेक्स्ट 3 months, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। और क्वेश्चन आंसर सेशन सर आतिफ आप भी साथ साथ कंकरेंटली इसको आंसर कर रहे होंगे, वो ट्रैक कर रहे होंगे स्टूडेंट्स की मेन क्यूरीज क्या है। जहां पर उनको लगेगा कि ये क्वेश्चन सबके लिए इक्वली वैलिड है तो वो तमाम लोगों को ये व्यू कर देंगे। तो आप लोग खुल के सवाल सर से पूछ सकते हैं। और सबसे पहले आईकैप का जो रिजल्ट है हम लोग उस पर बात करेंगे, बट बिफोर दैट मैं आप लोगों से एक पोल शेयर करना चाहता हूं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर एक पोल आएगा, काइंडली मुझे आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के कितने पेपर इस अटेम्प्ट के अंदर पास हुए हैं। पोल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। जी, पहली ऑप्शन इसके अंदर है नो पेपर पास्ट, सेकंड ऑप्शन इसमें है सर 1 पेपर पास्ट, थर्ड ऑप्शन है 2 और 4 ऑप्शन है 3 की। और मेरे पास रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हो गए हैं। काइंडली जो लोग इस सेशन के अंदर अटेंडीज हैं अपना फुल पार्टिसिपेशन कीजिएगा, क्योंकि ये सेशन बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, ना सिर्फ के नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए बल्कि आगे आने वाली अटेम्प्ट्स के लिए भी। क्योंकि अगर आपको इसमें से कोई एक भी अच्छी बात मिल गई तो वो मेरे लिए काफी है। तो अभी तक मेरे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, मैं आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम और दे रहा हूं, काइंडली इसको फिलअप कर लें जल्दी से ताकि मैं इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने शेयर कर सकूं। जी जनाब, पोल का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। 55% स्टूडेंट्स का कोई पेपर पास नहीं हुआ, 28% बच्चों का एक पेपर पास हुआ। आई डोंट नो कि उन्होंने 2 दिए थे या 3 या 4, व्हाटसोएवर द केस वुड बी, आई एम अज्यूमिंग अ मैक्सिमम लेवल ऑफ 3। और 12% बच्चे ऐसे हैं जिनके 2 पेपर पास हुए, और बहुत ही रेयर 3 पेपर वाले सिर्फ 5% हजरात हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो इससे मुझे ये आइडिया हो गया कि मेरी ऑडियंस में मेजॉरिटी किसकी है, जिनका कोई पेपर पास नहीं हुआ, जिनका एक पेपर पास हुआ और जिनके 2 पेपर पास हुए। तो with that being said, now let's talk about the result stats. जी जनाब, आपकी स्क्रीन के ऊपर आईकैप रिजल्ट स्टैट्स मौजूद हैं। इसको हम लोगों ने कैसे एनालाइज करना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो चीज समझा दूं। बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कैफ 1 से लेके कैफ 9, और उसके साथ करंट अटेम्प्ट की पासिंग परसेंटेज मौजूद है। इसको हम लोग कंपेयर कर रहे होंगे विद द प्रीवियस अटेम्प्ट दैट वाज स्प्रिंग 2020, और फिर हम उसको एक सुपर कंपेयर कर रहे होंगे विद द लास्ट 4 अटेम्प्ट्स की एवरेज लेके। और ये जो लास्ट 4 अटेम्प्ट्स हैं ये किससे बनी है, स्प्रिंग 18, ऑटम 18, स्प्रिंग 19 और ऑटम 19 से। तो बारी बारी इसको हम लोग एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। कैफ 1, कैफ 1 का जो रिजल्ट इस दफा आया इंट्रो टू अकाउंटिंग में, दैट वाज अ गुड रिजल्ट। आई वुड से कि 43% की रेशो यहां पर रही। अगर मैं इसको ओवरऑल कंपेयर करूं विद द वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट जो कि इससे बिल्कुल पहले हुई स्प्रिंग 2020, सिर्फ 33% बच्चे आए कि अपने उसमें से पास किए। मगर अगर हम इसकी एवरेज से कंपेयर करें तो रिजल्ट वाज मोर और लेस द सेम। तो इस फेलियर में इंप्रूवमेंट हम लोगों को नजर आई। उसके बाद कैफ 2,
मोर और लेस द सेम रिजल्ट। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स 32% यहाँ पे था, लास्ट टाइम 33% था, ऑन एवरेज भी ये 32 के करीब करीब ही रहता है, तो दैट वाज अ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। और अब उसके बाद कैफ 3 की अगर हम लोग बात करें तो अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे रिजल्ट का ट्रेंड इंक्रीज हुआ है ओवर द लास्ट ऑल अटेम्प्ट्स। अगर आप लोग गौर करें तो 18%, 13%, 21%, 23%, ऑन एवरेज 19%, रीसेंट अटेम्प्ट से पहले वाले अटेम्प्ट में 28%, और अब जाके आईकैप ने इसको बढ़ा के 35% किया। क्यों? क्योंकि बच्चे ने इसके अंदर अपनी मेहनत शो की। नाउ कैफ 4 का रिजल्ट थोड़ा सा डिक्लाइनिंग फेज पे था। जब आप लोग 42 से 38 पे फॉल करेंगे तो यहां पर इश्यूज लाजमी होंगे। इसी तरह अगर हम लोग बात करते जाएं, कैफ 5 में पहली दफा 51% रिजल्ट आईकैप ने दिया, बट अगेन बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आके 31% रिजल्ट का यहां पर शिकार हो चुके हैं। कैफ 6 का मोरल लेस 35 से 39 तक सफर जारी रहता है, 40 इसकी एवरेज है। और इस पेपर को लेके जो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन लोग करते हैं कि ये कैफ 1 से कैफ 9 में सबसे इजीएस्ट पेपर है पास करने के लिए, ऐसा जनाब कोई सीन नहीं है। कोई पेपर इजी नहीं होता जब तक आप लोग इसके अंदर मेहनत ना करें। फिर जो एक डेडली ट्राई नीचे मिलता है हमें कैफ 7, 8 और 9 का। कैफ 7 का मोर और लेस सेम रिजल्ट था, बट अगर हम इसको कंपेयर करें फ्रॉम द एवरेज साइड तो ये यहाँ पर हमें एक डिक्रीजिंग ट्रेंड मिलता है। कैफ 8 का वर्स्ट रिजल्ट था पिछली तमाम अटेम्प्ट्स में से। क्यों? क्योंकि ये पेपर अब टेक्निकल लेवल ज्यादा टच करता जा रहा है और स्टूडेंट की प्रैक्टिस इतनी नहीं है। तो आज हम लोग इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज भी एनालिसिस कर रहे होंगे, स्टैट वाइज भी बातें शेयर कर रहे होंगे, फेलियर को भी डिस्कस कर रहे होंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरे साथ रहें और अपनी स्क्रीन को बार बार डाइवर्ट ना करें। ऑडियंस व्यू जो मेरे पास शो हो रहा है अटेंटिवनेस का, दैट इज 80%। स्टिल 20% पीपल वो हैं जो कि स्क्रीन से आउट हैं, वो सिर्फ वॉइस पे फोकस कर रहे हैं। तो काइंडली अपने साथ ये जुल्म ना करें, ये सेशन आप लोगों के लिए कंडक्ट किया जा रहा है, तो स्क्रीन के ऊपर अपना फोकस साथ साथ रखें ताकि चीजें आप लोग को साथ साथ समझ भी आती रहें। यकीन मानिए इस सेशन में से अगर आपको मेरी कोई एक बात भी समझ आ गई, कोई एक बात भी अगर आपने अपने पल्ले बांध ली, तो आई वुड रेट माई सेल्फ अ लकी पर्सन के कोई किसी के कि मैं किसी के काम आ पाया। तो जनाब अब कुछ बात हो जाए ऑन द फेलियर। क्यों हम लोग फेलियर को इजी ले लेते हैं और इसके ऊपर काम नहीं करते? जी, इन द मीन टाइम मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को भी चेक कर रहा था। अगेन मैं जरा सा म्यूट हुआ हूं, आप लोगों की ऑडियंस व्यू एकदम ड्रॉप हो गई है यार, मैं इधर ही हूं। तो काइंडली अपनी स्क्रीन से आउट ना हो, ये चीजें आप लोगों के लिए ही डिस्कस की जा रही हैं। तो बात करते हैं फेलियर के ऊपर, और आपको मैं याद करवाता हूं रिजल्ट का दिन और 8:35 का टाइम। ये वो टाइम था जब आप लोगों को आईकैप की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें आपका सबसे पहले सीआरएन लिखा हुआ था और फिर नीचे लिखा हुआ था सब्जेक्ट, जो कि आपका रेलेवेंट था, और उसके आगे आपके पासिंग मार्क्स तो आईकैप ने कभी शेयर ही नहीं किए। अनफॉर्चुनेटली वो हमेशा आपको लूजिंग मार्क्स ही भेजता है, जो कि पढ़ के तो बहुत ही दुख होता है। तो ये वो टाइम था जब आप लोगों को रियलाइज हुआ कि यार फेलियर हो गया है, अब मैं अपने घर वालों को क्या शक्ल दिखाऊंगा। दैट इज फेलियर। जब आप लोगों ने ये मैसेज पढ़ा तो सबसे पहले आप लोग हुए डिसअपॉइंट। फिर यहां पे तो डिसअपॉइंट सिर्फ आप लोग हुए हैं, मगर असल मायनों में जो डिसअपॉइंटमेंट है वो आप लोगों की फैमिली की है, आप लोगों के मदर और आप लोगों के फादर की है। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। यकीन मानिए एक अटेम्प्ट, एक सेशन
अगर एक बच्चा 2 से 3 सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहा है और किसी भी कॉलेज से पढ़ रहा है, चाहे फिजिकल हो चाहे वो ऑनलाइन हो, आप लोग उनको 1 लाख रुपया पर अटेम्प्ट में पढ़ते हैं। इसके अंदर आपका खाना पीना, आपकी ट्यूशन फी, आपके और बहुत सारे एक्सपेंसेस, जो लोग हॉस्टलाइट्स हैं उनके पैसे और बहुत कुछ। तो 1 लाख रुपया जब आप लोगों के मदर, आप लोगों के फादर आप लोगों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन रिटर्न दे वांट सक्सेस फ्रॉम यू। एंड व्हेन यू रिसीव दिस काइंड ऑफ मैसेज फ्रॉम ICAP, यकीन मानिए आप लोग वो फील कभी भी नहीं कर पाएंगे जब आपके पेरेंट्स ने खुशी में आपके रिश्तेदारों को, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनको जब ये बताया होगा कि मेरा बच्चा CA में गया है। एक वो टाइम था जब वो बहुत खुश थे, और अब एक ये टाइम है जब आप उनको रिजल्ट्स पढ़ के सुनाते हैं कि सर मैं फेल हो चुका हूं। यकीन मानिए ये उनसे कभी पूछिएगा कि उनको कैसा फील होता है। वक्ती तौर पर तो वो आप लोगों को सहारा दे देते हैं, बट अंदर से वो टूट जाते हैं, क्योंकि आप उनका पैसा प्रॉपरली हलाल नहीं करते। दैट इज द मेन फेलियर। मेन फेलियर ICAP का रिजल्ट नहीं है जनाब। मेन फेलियर ये है कि आप लोग अपने पेरेंट्स की हलाल कमाई को इस तरीके से नुकसान पहुंचा देते हैं कि वो आप पर फिर ट्रस्ट करना ही छोड़ देते हैं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि अगर आप लोगों का रिजल्ट 40 प्लस है तो चलो फिर कुछ गुजारने लायक बात की जा सकती है, मगर वो जो 20 से 40 के दरमियान स्कोरिंग कर रहे हैं, वो तो जनाब सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स का पैसा जाया कर रहे हैं। यकीन मानिए आपको आपके पेरेंट्स आपको कब तक सपोर्ट कर देंगे? नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, उसके बाद तक के लिए, कब तक? एक टाइम आएगा जब वो भी थक हार कर बैठ चुके होंगे और आप लोगों से कहेंगे यार अगर तेरे से नहीं होता ना तो छोड़ दे, मेरे साथ दुकानदारी कर ले। तो उस फेज से जाने में आप लोग बचिए, प्लीज आप लोग उस फेज में जाने से बचिए, क्योंकि फेलियर एक ऐसी चीज है जो बंदे को इतना गिरा देती है कि उसको उठने में टाइम लग जाता है। मगर ये जो मोटिवेशन उठने में आती है वो आपके पेरेंट्स ही आप लोगों को टाइमली प्रोवाइड कर सकते हैं, और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आप लोगों को चीजें उस तरीके से प्रोवाइड कर रहा हो। इन द मीन टाइम मुझे कुछ क्यूरीज आ रही हैं, आप भी साहब आप लोगों का रिप्लाई कर रहे हैं प्रॉपरली, तो आप लोग उनसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे ICAP के रिजल्ट की। तो जब ये रिजल्ट आया सबसे पहले तो आप रो पड़े होंगे, और आपसे ज्यादा आपकी फैमिली। और उसके बाद कभी आप लोगों ने कभी आप लोगों ने ये सोचने की कोशिश की है कि वो बच्चा जो मैट्रिक में, जो इंटर में, या जो इवन बैचलर से बच्चा आया है, जब आप लोग वहां पर 80% मार्क्स, 90% मार्क्स सिक्योर करते थे, तो अब आप लोगों को यहां पर जस्ट 50% मार्क्स सिक्योरिंग करने में क्यों मुसीबत आ रही है? कभी आप लोगों ने इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश की या नहीं? जी, की या नहीं? मेजॉरिटी कह रही है नहीं की। तो क्यों, ऐसा क्यों? मैं आप लोगों को बता देता हूं। उस टाइम में हमारा जो मेन पर्पस होता था ना, वो होता था पढ़ना। हम लोग सुबह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते थे, और 2 बजे तक, 1 बजे तक हम लोग वहां पर पढ़ते थे। उसके बाद डिफरेंट अकेडमीज में जाते थे, और शाम को 6-7 बजे तक घर आके हम लोग ये कहते थे कि हम लोगों ने आज बहुत पढ़ लिया। यकीन मानिए अगर आप लोग ये वाली डेडिकेशन दोबारा अपनी इस लाइफ में ले आए ना, तो CA क्या, आप लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बट ये चीज मेहनत डिमांड करती है, और ये चीज आपकी कंसिस्टेंसी भी डिमांड करती है।